Hello students, how are you? कैसे हैं आप? Today in this video we will do the question answer because we have done the summary in previous video. अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो उसकी वीडियो आपको समरी के लिए वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपके क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो से मैच नहीं कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक दिए हुए हैं जिससे आपके आंसर्स मैच कर जाएंगे। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोम। जैसा कि आप जानते हैं हम ग्रामर भी साथ के साथ कर रहे हैं। इफ़ यू वांट टू सी द ग्रामर पार्ट एक्सरसाइज विद आंसर्स तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे चैप्टर नेम के साथ और साथ में लिखिए जैसे कि नाउन है तो नाउन एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा, तो आपको मिल जाएगी। आप उस पर जो है अपनी पेजेस का चैप्टर्स का डीपी लगा हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके साथ मैच करता है तो वो करिए, और नहीं तो बहुत सारे नाउन्स मैंने चैप्टर्स डाले हुए हैं उनसे मैच कीजिए अपनी बुक की पिक को। तो चलिए हियर अ टीचर इज़ लाइक फॉल, चूज़ द इमेज दैट बेस्ट डिस्क्राइब द सीजन। तो वो आपको टीचर फाइंड करनी है जो कि फॉल से यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब सीजन करती है, तो वो है आपका सी। द पोम इज़ ऑल अबाउट अ टीचर हु प्लेज अ डैश रोल इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। तो कौन जो है यहाँ पे रोल प्ले करती है स्टूडेंट्स की लाइफ में? येस डेफिनेटली टीचर। तो टीचर कैसा रोल प्ले करती है यहाँ पे? सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, बी पार्ट है यहाँ पे टीचर यू डू ऑल दीज थिंग्स विद अ प्लीजेंट एटीट्यूड, यू आर अ टीचर फॉर ऑल सीजन एंड यू हैव माई ग्रैटिट्यूड। सो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट वन। ठीक है, तो जैसे दिया हुआ ऑप्शन, लेट्स सी द अदर पेज। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट होगा जिसमें फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन इंक्लूड है। द पोइट पेज हर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड द टीचर बाय, सो हियर सी विल बी द करेक्ट आंसर, कंपेयरिंग द टीचर टू ऑल सीजन ऑफ अ ईयर। यहाँ पे जो है टीचर को हर सीजन से कंपेयर किया गया है। एंड यू हैव माई ग्रैटिट्यूड, दिस शोज दैट द पोइट इज थैंकफुल। जो पोइट है बहुत ही थैंकफुल है यहाँ पे। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। अ टीचर इज लाइक फॉल विद मेथड ग्रेस्प एंड क्लियर। सो हाउ इज द टीचर लाइक फॉल? Now see here all the answers. In the fall, one sees an environment that is bright and colorful. Similarly, a teacher adds color to the lives of her students by teaching them lessons of bright colors. जो टीचर है वो एक फॉल की तरह क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे फॉल में मतलब कि जो है शरद ऋतु में भी हम एक ऐसा एनवायरनमेंट वातावरण देखते हैं जो कि बहुत ही कलरफुल और ब्राइट है, उज्जवल है और कलरफुल रंगीन है। इसी तरह एक जो टीचर है अपने स्टूडेंट्स को चमकीले रंगों का पाठ पढ़ाकर उनके जीवन में रंग भरता है। ठीक है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन अ टीचर इज़ लाइक फॉल। तो यहाँ पे हमने वो लाइन बतानी है, वो है पोएटिक डिवाइस। यहाँ पे सिमिल है, यहाँ पे उपमा अलंकार का यूज़ किया है, जैसे करके यूज़ किया हुआ है, डायरेक्ट कंपैरिजन लाइक। ठीक है, द पोइट सेज दैट द टीचर टीचेज लेसन ऑफ ब्राइट कलर्स। व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे हियर? यहाँ पे जो है कवि क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे जो टीचर है वो एक ब्राइट कलर्स, एक उज्ज्वल रंगों का यहाँ पे हमें चैप्टर पढ़ाता है। तो क्या संदेश देना चाहता है? द पोइट वांट्स टू कन्वे हियर दैट द टीचर टीचेज इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग लेसन्स। her teaching method is easy to understand and the student grasp the lesson happily. यहाँ पे जो है कवि ये भी पॉइंट ये भी बताना चाहता है कि जो टीचर है वो काफ़ी पाठ को रोचक और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाता है, और इसी तरह से जो वो भी पढ़ाता है वो टीचिंग मेथड जो मतलब कि शिक्षण पद्धति है उसको समझाने में काफ़ी बच्चों के लिए आसान हो जाता है, और जो है स्टूडेंट काफ़ी खुशी खुशी इस पाठ को चैप्टर को समझते हैं। द पॉइंट डिस्क्राइब द टीचर एज अ समर। टीचर को यहाँ पे समर के बताया गया है। लिस्ट 2 क्वालिटीज़ ऑफ द सीजन पोसेस्ड बाय द टीचर्स। तो यहाँ पे 2 क्वालिटीज़ बतानी है हमने जिसमें कि एक अच्छे गुण टीचर के लिए बताए गए हैं। द पॉइंट कंपेयर्स द टीचर्स टू द समर सीजन। इन द समर सीजन द सन शाइन्स ब्राइटली एंड इट्स फुल स्ट्रेंथ। यहाँ पे जो है टीचर्स को एक फुल स्ट्रेंथ की तरह पूरे एक मौसम की तरह जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, सिमिलरली टीचर हिज हर स्टूडेंट इन एन इंटरेस्टिंग वे। और यहाँ पे जो है जैसे गर्मी के मौसम में सूरज जो सन है अपना पूरी ताकत से जैसे ब्राइट करता है, शाइन करता है, चमकता है, उसी तरह से यहाँ पे शिक्षक भी अपने जो है
चैप्टर्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में, रोचक वे में पढ़ाता है, ताकि जो है बच्चों को समझ में आ सके और उनका भविष्य उज्जवल बन सके। अ टीचर सनी एंड चेयरफुल टेम्परामेंट मेक्स लर्निंग फन फॉर एवरी फन। तो यहाँ पे टीचर जो है एक खुश मिजाज और एक हंसमुख बिहेव से, स्वभाव से सभी के लिए सीखना यहाँ पे फिर जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार लगता है वो चैप्टर। द पोइट हैज़ यूज सर्टेन वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ प्लीजेंट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। So unlist the words and or phrases that convey a positive feeling to the readers। तो यहाँ पे जो है क्या पूछा है यहाँ पे, पोइट ने खुशी से जो है मतलब कि काफ़ी अनुभूति फीलिंग यहाँ पे की है कि, और उसके लिए कुछ शब्द यूज़ करे उसने अपने पोम में। तो उन शब्दों को जो है लिस्ट में बताना है यहाँ पे, फ्रेजेस और वर्ड्स जैसे बताने हैं आपको। तो यहाँ पे द वर्ड और फ्रेजेस दैट कन्वे पॉजिटिव, जिसमें पॉजिटिव फीलिंग आती है, वो है आपका सनी टेम्परामेंट है, हैप्पी एटमॉस्फेयर है एंड अ प्लीजेंट एटीट्यूड है। नेक्स्ट कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन हियर। डू यू थिंक अ टीचर इज लाइक स्प्रिंग हु नर्चर्स ग्रीन स्प्राउट्स? एक्सप्रेस योर ओपिनियन गिवन 2 रीजन्स। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है जो टीचर्स है वो स्प्रिंग सीजन की तरह है? स्प्रिंग सीजन आपका जो होता है वो होता है वसंत ऋतु जैसे है। तो यहाँ पे आपको अपने विचार बताने हैं और 2 कारणों के साथ। तो द पोइट कंपेयर्स अ टीचर विद द स्प्रिंग सीजन। उसने स्प्रिंग सीजन के साथ इसलिए कंपेयर किया बिकॉज इट नर्चर्स द स्मॉल एंड टेंडर सैपलिंग। नर्चर मीन्स पालन पोषण होता है और टेंडर सैपलिंग मीन्स होता है नाजुक पौधे। तो इसी तरह से जो है छोटे से यहाँ पे जो उसका पालन पोषण, जैसे एक प्लांट ग्रो करता है बहुत ही नर्म और पौधा जैसे होता है, तो वैसे ही जो है यहाँ पे एक टीचर जो है डेवलप करती है छोटे बच्चे से एक मैच्योर तक, जो है जब तक वो 12 तक नहीं पास आउट हो जाता, उसमें जो है नॉलेज क्रिएट करती है, डेवलप करती है। इट हेल्प्स देम टू ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग। इस तरह से वो जो है बढ़ता है और स्ट्रॉन्ग बनता है। सिमिलरली टीचर्स केयर्स एंड प्रोटेक्ट। उसी तरह जो है टीचर्स जो है केयर्स करती है, उसे प्रोटेक्ट करती हैं हिज स्टूडेंट्स वाइल दे आर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग, जब तक वो जो है ग्रो नहीं हो जाता और जो है पनपता नहीं है। अ टीचर प्लेज अ ह्यूज रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इसी तरह जो है टीचर उसमें नॉलेज विकसित करती है और उसके जो है विकास में बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाती है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू एग्री दैट द टीचर एक्ट लाइक अ वार्म एंड हेल्पफुल गाइड? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर्स। तो आपको बताना है कि आपके इस बात से सहमत है कि जो टीचर्स है वो काफ़ी स्नेह, मतलब आपको वार्म और बड़ी हेल्पफुल होती है, बड़ी आपको एक मार्गदर्शन के लिए मदद करती है। तो इसके लिए आपको अपने 2 रीजंस बतानी है। टीचर्स प्लेज द रोल ऑफ अ गाइड इन आवर लाइफ। हाँ, टीचर जो है हमारे लिए काफ़ी एक रोल प्ले करती है गाइड का। ही और शी ऑलवेज शोज अस द राइट पाथ टू वॉक ऑन। हमें सही रास्ता दिखाती है चलने के लिए। ही और शी ट्रेन स्टूडेंट्स टू टैकल डिफ़िकल्ट सिचुएशन। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में किस तरह से हैंडल किया जाए, उसका सॉल्यूशन किया जाए, वो सिखाती है। शी और ही ऑलवेज गिव्स द बेस्ट सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। और किसी भी समस्या को और अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए तो वो बताती है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट टीचर्स। तो आप ये अपने पास से भी लिख सकते हैं, तो मैंने कुछ लिखा है, तो सेम एज इट इज़ तो नहीं, आप अपना यहाँ पे जो है सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं और टीचर का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव डिस्क्राइबिंग द रीज़न फॉर एडमायरिंग। आपको यहाँ पे प्रशंसा करते हुए उसके बारे में, फेवरेट टीचर्स के बारे में बताना है। इन वट वेज ही और शी रेंडर्ड हीज हर सपोर्ट एज अ हेल्पफुल गाइड। किस तरह से वो आपके लिए सपोर्ट रही है, हेल्पफुल रही है। यहाँ पे माई फेवरेट टीचर इज़ मिस्टर दत्ता। He teaches us math. He is very good teacher. He speaks to the students very politely. He listens to the students patiently, understand their problem and always tries to resolve them. Sometimes he tells us inspiring stories too. He takes extra classes for the students who are weak in his subject. He also helps the needy students in some way. He is my idol. So here I think no need to explain in Hindi. तो चलिए, होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन आंसर के साथ। सो डोंट फॉरगेट डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल्स। अगर आपके साथ ये मैच करते हैं क्वेश्चन आंसर तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर ऑल, बाय बाय।